क्या आपने कभी सपना देखा कि आप अपने पैसे को समझदारी से बढ़ाएं, बिना किसी जादू या गलत वादों के? दोस्तों, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग वो किताब है जो आपको सिखाती है कि कैसे मार्केट की हर धड़कन को पढ़कर आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी पर, जहां हम दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों को आसान, भावनात्मक और कहानियों के अंदाज में आपके सामने लाते हैं। आज हम एक ऐसी किताब की यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको ट्रेडिंग की दुनिया में मास्टर बनने का रास्ता दिखाएगी। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बाय सुनील गुर्जर। तो चलिए इस प्रेरणादायक और ज्ञान से भरे सफर को शुरू करते हैं। सुनील गुर्जर, जिन्हें ट्रेडिंग की दुनिया में चार्ट मोजो के नाम से जाना जाता है, एक अनुभवी ट्रेडर और शिक्षक है। उन्होंने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग किताब को हिंदी में लिखा ताकि भारत के हर आम इंसान तक ट्रेडिंग की समझदारी पहुंचे। इस किताब का मकसद है आपको सिखाना कि कैसे आप बिना जटिल टेक्निकल इंडिकेटर्स के सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम के आधार पर स्टॉक्स, फॉरेक्स या क्रिप्टो करेंसी में सही समय पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये किताब इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए एक आसान और व्यावहारिक गाइड है जो आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स और जोखिम प्रबंधन जैसे टूल्स सिखाती है। सुनील गुर्जर का मानना है कि ट्रेडिंग में सफलता का राज है अनुशासन, धैर्य और प्राइस एक्शन की समझ। प्राइस एक्शन का आधार, मार्केट की भाषा समझें। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी अनजान शहर में खड़े होकर सोचा कि वहां की भाषा समझ आए तो रास्ता कितना आसान हो जाए? ट्रेडिंग की दुनिया भी एक ऐसा ही शहर है जहां हर कीमत की हरकत, हर उतार चढ़ाव एक कहानी कहता है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में सुनील गुर्जर हमें सिखाते हैं कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का मतलब है मार्केट की इस भाषा को समझना जो सिर्फ कीमत, प्राइस और मात्रा, वॉल्यूम के जरिए बोली जाती है। आपको जटिल इंडिकेटर्स जैसे RSI या मैक्ट के भंवर में फंसने की जरूरत नहीं। बस मार्केट की हरकतों को पढ़ना सीखें, जैसे आप किसी अपने की आंखों में उसकी भावनाएं पढ़ते हैं। ये कला सपोर्ट रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस और ब्रेकआउट्स के जरिए आती है। प्राइस एक्शन वो गुरु है जो आपको मार्केट की हर धड़कन को समझने की ताकत देता है। जरा सोचिए, मार्केट एक जीवंत नदी की तरह है जो हर पल बहती है। इस नदी की लहरें यानी कीमतें आपको बताती है कि कब किनारे पर रुकना है और कब उसमें छलांग लगानी है। सुनील गुर्जर कहते हैं कि सपोर्ट लेवल वो किनारा है जहां मार्केट रुकता है और रेसिस्टेंस वो दीवार जिसे तोड़ने की कोशिश करता है। जब प्राइस इस दीवार को तोड़ता है यानी ब्रेकआउट होता है तो वो एक बड़ा मौका देता है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आपको सिखाती है कि मार्केट की इन हरकतों को धैर्य और समझदारी से पढ़े। ये ना सिर्फ आपको मुनाफा कमाने की ताकत देती है बल्कि आपके सपनों को सच करने का हौसला भी देती है। चलिए इस ताकत को और गहराई से समझने के लिए दो ऐसी कहानियां सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको मार्केट की भाषा सीखने की प्रेरणा देंगी। अजय एक छोटे शहर का इंजीनियर था जो अपनी मेहनत की कमाई से अपने परिवार को खुश रखना चाहता था। उसका सपना था कि वो अपनी माँ को एक नया स्मार्टफोन गिफ्ट करे ताकि वो अपने भाई बहनों से वीडियो कॉल पर बात कर सके। लेकिन उसकी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि वो ये सपना आसानी से पूरा कर पाता। अजय ने ट्रेडिंग के बारे में सुना और उत्साह में ट्रेडिंग शुरू कर दी, लेकिन वो जटिल इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेज और बोलिंगर बैंड्स के जाल में फंस गया। हर बार वो ट्रेड करता और हर बार नुकसान उठाता। उसे लगने लगा कि ट्रेडिंग सिर्फ अमीरों का खेल है और वो कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाएगा। निराश अजय रात रात जागकर सोचता, मैं अपनी माँ के लिए वो फोन कैसे खरीदूंगा। तभी उसके दोस्त ने उसे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पढ़ने की सलाह दी। अजय ने किताब पढ़ी और सुनील गुर्जर की सपोर्ट रेसिस्टेंस और ब्रेकआउट की बात ने उसे नई उम्मीद दी। उसे समझ आया कि मार्केट की भाषा पढ़ने के लिए जटिल टूल्स की जरूरत नहीं, बस धैर्य और प्राइस की हरकतों पर नजर चाहिए।
अजय ने एक टेक्नोलॉजी स्टॉक पर रिसर्च शुरू की जिसका प्राइस बार बार एक खास लेवल पर रुक रहा था। उसने चार्ट पर सपोर्ट लेवल देखा जो 500 रुपए था और रेसिस्टेंस लेवल 550 रुपए। अजय ने धैर्य रखा और ब्रेकआउट का इंतजार किया। कई दिन तक प्राइस उस सपोर्ट लेवल के आसपास डोलता रहा। एक दिन खबर आई कि कंपनी के प्रॉफिट में कमी आई थी। अजय ने देखा कि प्राइस ने सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया और तेजी से नीचे गया। उसने हिम्मत जुटाई और एक पुट ऑप्शन खरीदा। अगले दिन स्टॉक 10% गिरकर 450 रुपए पर पहुंच गया और अजय को 200% का मुनाफा हुआ। उसने उस पैसे से अपनी मां के लिए एक नया स्मार्टफोन खरीदा। जब मां ने पहली बार अपने भाई से वीडियो कॉल पर बात की तो उनकी आंखें खुशी से नम थी। अजय कहता है, प्राइस एक्शन ने मुझे मार्केट की भाषा सिखाई और मेरे सपनों को सच करने का हौसला दिया। मैंने अपनी मां की मुस्कान वापस लाई। रीना एक गृहिणी थी जो अपने परिवार की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ अतिरिक्त कमाना चाहती थी। उसका सपना था कि वो अपने बच्चों को एक अच्छी पढ़ाई दे और अपने पति का कर्ज चुकाने में मदद करे। रीना ने ट्रेडिंग के बारे में सुना और उत्साह में कुछ ट्रेड किए, लेकिन बिना समझ के वो बार बार नुकसान उठाती। उसे लगने लगा कि ट्रेडिंग उसके लिए नहीं है। वो सोचती, मैं अपने परिवार के लिए कुछ कैसे करूंगी। एक दिन रीना की सहेली ने उसे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की किताब दी। रीना ने किताब पढ़ी और प्राइस एक्शन की सादगी ने उसे आकर्षित किया। उसे समझ आया कि मार्केट की हरकतों को पढ़ने के लिए बस प्राइस और वॉल्यूम पर ध्यान देना है। रीना ने ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट रेसिस्टेंस सीखे। उसने एक फार्मा स्टॉक पर नजर रखी जो एक अपट्रेंड में था। उसने चार्ट पर देखा कि प्राइस 300 रुपए के सपोर्ट लेवल पर बार बार टिक रहा था और वॉल्यूम बढ़ रहा था जो खरीदारों की ताकत दिखा रहा था। रीना ने धैर्य रखा और ब्रेकआउट का इंतजार किया। एक दिन कंपनी ने एक नई दवा लॉन्च करने की घोषणा की और प्राइस ने 320 रुपए के रेसिस्टेंस लेवल को तोड़ दिया। रीना ने हिम्मत जुटाई और एक कॉल ऑप्शन खरीदा। अगले 2 दिन में स्टॉक 15% बढ़कर 360 रुपए पर पहुंच गया और रीना को 150% का मुनाफा हुआ। उसने उस पैसे से अपने बच्चों की स्कूल फीस भरी और पति के कर्ज का एक हिस्सा चुकाया। जब रीना के पति ने उसकी मेहनत देखी तो उनकी आंखें गर्व से भर आई। रीना कहती है, प्राइस एक्शन ने मुझे मार्केट की भाषा सिखाई और मेरे परिवार के सपनों को पंख दिए। मैंने अपने बच्चों का भविष्य संवारा। दोस्तों, अजय और रीना की कहानियां हमें एक गहरी बात सिखाती है। मार्केट की भाषा समझना कोई जादू नहीं, बल्कि एक ऐसी कला है जो धैर्य और प्राइस एक्शन की समझ से आती है। सुनील गुर्जर हमें याद दिलाते हैं कि सपोर्ट रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस और ब्रेकआउट्स वो टूल्स हैं जो आपको मार्केट की धड़कन पढ़ने की ताकत देते हैं। ये कला न सिर्फ आपको मुनाफा कमाने का मौका देती है, बल्कि आपके सपनों को सच करने का रास्ता दिखाती है। हर बार जब आप ट्रेडिंग शुरू करें, रुके, मार्केट की हरकतों को देखें, प्राइस और वॉल्यूम की कहानी सुने और धैर्य के साथ सही समय का इंतजार करें। मार्केट की भाषा समझें और प्राइस एक्शन को अपना गुरु बनाएं। तो दोस्तों, आज से एक वादा करें, प्राइस एक्शन की कला सीखें, मार्केट की भाषा को अपना दोस्त बनाएं और देखिए कैसे ये कला आपके सपनों को, आपके परिवार को और आपकी जिंदगी को और खूबसूरत बनाती है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स, मार्केट का मूड पढ़ें। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी अपने की आंखों में देखकर उनके मन का हाल जाना है? बिना कुछ बोले उनकी चुप्पी, उनकी मुस्कान या उनकी उदासी आपको सब कुछ बता देती है। ट्रेडिंग की दुनिया में भी ऐसा ही कुछ है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में सुनील गुर्जर हमें सिखाते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स मार्केट की आंखें हैं जो हमें मार्केट का मूड बताते हैं, कब खरीदना है, कब बेचना है और कब इंतजार करना है। डोजी, हैमर और एंगलफिंग जैसे पैटर्न्स वो संकेत है जो ट्रेडर्स को सही समय पर सही फैसले लेने की ताकत देते हैं। ये कैंडल्स मार्केट की धड़कन है।
जो हर बार एक नई कहानी कहती है। जरा सोचिए, मार्केट एक विशाल समंदर है और हर कैंडल उसकी एक लहर। हर लहर का आकार, रंग और दिशा आपको बताती है कि समंदर शांत है, तूफानी है या फिर एक बड़ा बदलाव आने वाला है। सुनील गुर्जर कहते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझना मतलब मार्केट की भावनाओं को पढ़ना। मिसाल के तौर पर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न तब बनता है जब खरीदारों की ताकत बेचने वालों को पीछे छोड़ देती है और ये एक अपट्रेंड का संकेत देता है। वहीं डोजी कैंडल तब बनती है जब मार्केट अनिश्चित होता है, जैसे वो सोच रहा हो कि अब क्या करना है। इन पैटर्न्स को पढ़ने की कला आपको मार्केट के साथ तालमेल बिठाने और सही मौके पर कदम उठाने की ताकत देती है। ये ना सिर्फ आपको मुनाफा कमाने का रास्ता दिखाती है, बल्कि आपके सपनों को सच करने का हौसला भी देती है। चलिए इस ताकत को और गहराई से समझने के लिए दो ऐसी कहानियां सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स की प्रेरणा देंगी। प्रिया एक गृहिणी थी जिसका दिल अपने परिवार के लिए धड़कता था। उसका सपना था कि वो अपने बेटे आरव को एक अच्छा स्कूल बैग गिफ्ट करे, जो वो हर बार दुकान की खिड़की से निहारता था। लेकिन घर का बजट इतना तंग था कि प्रिया की छोटी सी कमाई से ये सपना दूर लगता था। प्रिया ने ट्रेडिंग के बारे में सुना और उत्साह में कुछ ट्रेड किए, लेकिन बिना समझ के वो बार बार नुकसान उठाती। उसे लगने लगा कि ट्रेडिंग उसके लिए नहीं है। वो रात रात जाकर सोचती, मैं अपने बेटे के लिए वो बैग कैसे खरीदूंगी। एक दिन प्रिया की सहेली ने उसे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की किताब दी। प्रिया ने किताब पढ़ी और कैंडलस्टिक पैटर्न्स की सादगी ने उसे आकर्षित किया। उसे समझ आया कि हर कैंडल मार्केट की एक कहानी कहती है। उसने डोजी, हैमर और एंगल्फिंग पैटर्न सीखे। प्रिया ने एक फार्मास्यूटिकल स्टॉक पर नजर रखी जो कई दिनों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। एक दिन उसने चार्ट पर एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न देखा। एक छोटी लाल कैंडल के बाद एक बड़ी हरी कैंडल जो खरीदारों की ताकत दिखा रही थी। प्रिया को लगा कि ये अपट्रेंड का संकेत है, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने अगली कैंडल की पुष्टि का इंतजार किया। जब अगली हरी कैंडल ने कंफर्मेशन दिया तो प्रिया ने हिम्मत जुटाई और एक कॉल ऑप्शन खरीदा। अगले 2 दिन में स्टॉक 15% बढ़ गया और प्रिया को अच्छा मुनाफा हुआ। उसने उस कमाई से आरव के लिए वो सपनों वाला स्कूल बैग खरीदा। जब आरव ने नया बैग देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं और उसने प्रिया को गले लगाकर कहा, मम्मी आप सबसे बेस्ट हो। प्रिया की आंखें नम थी। वो कहती है, कैंडलस्टिक्स ने मुझे मार्केट का मूड पढ़ना सिखाया और मेरे बेटे के लिए कुछ करने का मौका दिया। मैंने उसकी मुस्कान को सच किया। संजय एक छोटे शहर में अपनी किराने की दुकान चलाता था। उसका परिवार उसकी कमाई पर निर्भर था, लेकिन हाल ही में उसकी दुकान का किराया बढ़ गया था और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। संजय का सपना था कि वो अपने परिवार को आर्थिक तंगी से निकाले और अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दे। उसने ट्रेडिंग शुरू की, लेकिन बिना रणनीति के वो बार बार नुकसान उठाता। उसे लगने लगा कि ट्रेडिंग एक जुआ है और वो कभी अपने परिवार का सहारा नहीं बन पाएगा। निराश संजय एक दिन अपने दोस्त के पास गया, जिसने उसे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पढ़ने की सलाह दी। संजय ने किताब पढ़ी और कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात ने उसे नई उम्मीद दी। उसे समझ आया कि हर कैंडल मार्केट की भावनाओं को दर्शाती है। उसने हैमर और डोजी जैसे पैटर्न सीखे। संजय ने एक ऑटोमोबाइल स्टॉक पर रिसर्च शुरू की जो कई हफ्तों से नीचे की ओर जा रहा था। एक दिन उसने चार्ट पर एक हैमर कैंडल देखी, एक छोटी बॉडी वाली कैंडल जिसकी नीचे लंबी छाया थी। यह संकेत था कि बेचने वाले थक गए हैं और खरीदार वापस आ रहे हैं। संजय ने धैर्य रखा और अगली कैंडल की पुष्टि का इंतजार किया। जब अगली हरी कैंडल ने अपट्रेंड की पुष्टि की तो संजय ने एक कॉल ऑप्शन खरीदा। अगले 3 दिन में स्टॉक 12% बढ़ गया और संजय को 180% का मुनाफा हुआ। उसने उस कमाई से दुकान का किराया चुकाया
और अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे। जब संजय की पत्नी ने उसकी मेहनत देखी तो उनकी आंखें गर्व से भर आई। संजय कहता है, कैंडलस्टिक्स ने मुझे मार्केट का मूड पढ़ना सिखाया और मेरे परिवार का सहारा बनने की ताकत दी। मैंने अपने बच्चों का भविष्य संवारा। दोस्तों, प्रिया और संजय की कहानियां हमें एक गहरी बात सिखाती है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स कोई जटिल गणित नहीं, बल्कि मार्केट की भावनाओं का आलम है। सुनील गुर्जर हमें याद दिलाते हैं कि डोजी, हैमर और एंगलफिंग जैसे पैटर्न्स वो संकेत हैं जो आपको मार्केट की धड़कन सुनने की ताकत देते हैं। ये कला ना सिर्फ आपको मुनाफा कमाने का रास्ता दिखाती है, बल्कि आपके परिवार के सपनों को सच करने का हौसला देती है। हर बार जब आप ट्रेडिंग शुरू करें, रुके, चार्ट पर कैंडल्स को देखें, उनकी कहानी सुने और धैर्य के साथ सही संकेत का इंतजार करें। कैंडलस्टिक्स को समझें और मार्केट की धड़कन को अपना दोस्त बनाएं। तो दोस्तों, आज से एक वादा करें, कैंडलस्टिक पैटर्न्स की कला सीखें, मार्केट के मूड को पढ़ें और देखिए कैसे ये कला आपके सपनों को, आपके परिवार को और आपकी जिंदगी को और खूबसूरत बनाती है। जोखिम प्रबंधन, अपनी पूंजी बचाएं। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने घर की वो छोटी सी गुल्लक देखी है जिसमें आप अपनी मेहनत की कमाई जमा करते हैं? वो गुल्लक सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि आपके सपनों, आपके परिवार की खुशियों और आपके भविष्य का प्रतीक है। लेकिन अगर उस गुल्लक में छेद हो जाए तो सारी मेहनत बेकार हो जाती। ट्रेडिंग की दुनिया में भी ऐसा ही है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में सुनील गुर्जर हमें सिखाते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे जरूरी है अपनी पूंजी की रक्षा करना। स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और सही पोजीशन साइजिंग वो औजार हैं जो आपकी गुल्लक को सुरक्षित रखते हैं। ये औजार ना सिर्फ आपके नुकसान को कम करते हैं, बल्कि आपके मुनाफे को बढ़ाने का रास्ता भी दिखाते हैं। जोखिम प्रबंधन वो ढाल है जो आपको मार्केट के तूफानों से बचाती है। जरा सोचिए, ट्रेडिंग एक समंदर की तरह है जहां लहरें कभी शांत तो कभी तूफानी होती है। अगर आप बिना लाइफ जैकेट के इस समंदर में कूद पड़े तो डूबने का खतरा है। सुनील गुर्जर कहते हैं कि स्टॉप लॉस वो लाइफ जैकेट है जो आपको बड़े नुकसान से बचाता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो नक्शा है जो आपको बताता है कि कितना जोखिम लेकर कितना मुनाफा कमाना है। और पोजीशन साइजिंग वो अनुशासन है जो सुनिश्चित करता है कि आप अपनी पूरी पूंजी को एक बार में दांव पर न लगाएं। ये तीनों मिलकर आपकी पूंजी को एक मजबूत किले में बदल देते हैं जिसे मार्केट की कोई भी लहर आसानी से नहीं तोड़ सकती। ये कला ना सिर्फ आपको ट्रेडिंग में जीवित रखती है, बल्कि आपके सपनों को सच करने का मौका देती है। चलिए इस ताकत को और गहराई से समझने के लिए दो ऐसी कहानियां सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको जोखिम प्रबंधन की प्रेरणा देंगी। राहुल एक युवा ट्रेडर था जिसके सपने बड़े थे। वो एक छोटे शहर में रहता था और उसका सपना था कि वो जल्दी से ढेर सारा पैसा कमाए ताकि अपने छोटे भाई अजय को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। राहुल ने ट्रेडिंग शुरू की, लेकिन लालच और जल्दबाजी में वो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करता। वो सोचता बस एक बार बड़ा मुनाफा हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मार्केट ने उसकी एक न सुनी। एक बार उसने अपनी पूरी बचत एक स्टॉक में लगा दी और जब स्टॉक 20% गिर गया तो राहुल की सारी मेहनत की कमाई डूब गई। वो रात रात जागकर रोता और सोचता, मैं अपने भाई के लिए क्या करूंगा? मैंने सब कुछ गवा दिया। निराश राहुल ने ट्रेडिंग छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन तभी उसके दोस्त ने उसे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पढ़ने की सलाह दी। राहुल ने किताब पढ़ी और जोखिम प्रबंधन की बात ने उसे गहराई से छुआ। उसे समझ आया कि ट्रेडिंग में जीत का राज लालच नहीं, बल्कि अनुशासन है। राहुल ने एक नियम बनाया कि वो अपनी पूंजी का सिर्फ 2% ही किसी ट्रेड में जोखिम में डालेगा। उसने स्टॉप लॉस और एक 1:30 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का पालन करने का वादा किया। राहुल ने एक बैंक स्टॉक पर रिसर्च शुरू की जो एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। उसने चार्ट पर देखा
कि प्राइस 200 रुपए के सपोर्ट लेवल पर है। उसने एक कॉल ऑप्शन खरीदा, स्टॉप लॉस 195 रुपए पर लगाया और टारगेट 215 रुपए रखा। उसने अपनी पूंजी का सिर्फ 2% जोखिम में डाला। अगले दिन बैंक ने अच्छे तिमाही नतीजे घोषित किए और स्टॉक 220 रुपए तक चढ़ गया। राहुल को 300% का मुनाफा हुआ। उसने उस पैसे से अपने भाई अजय की स्कूल फीस भरी। जब अजय ने नया स्कूल यूनिफॉर्म पहना तो राहुल की आंखें गर्व से नम हो गई। राहुल कहता है, जोखिम प्रबंधन ने मुझे मेरी गलतियों से बचाया और मेरे भाई का भविष्य बनाया। मैंने अपने परिवार का सहारा बनने का सपना सच किया। नीता एक स्कूल टीचर थी जो अपने परिवार के लिए कुछ अतिरिक्त कमाना चाहती थी। उसकी मां को डायबिटीज था और उनकी दवाओं का खर्च हर महीने नीता के लिए एक बोझ था। नीता ने ट्रेडिंग शुरू की, सोचकर कि वो जल्दी से कुछ पैसे कमा लेगी, लेकिन बिना रणनीति के वो बार बार नुकसान उठाती। एक बार उसने एक टेक्नोलॉजी स्टॉक पर बड़ा दाव लगाया बिना स्टॉप लॉस के। जब स्टॉक 15% गिर गया तो नीता की सारी कमाई डूब गई। वो रात रात जागकर सोचती, मैं अपनी मां की दवा का खर्च कैसे उठाऊंगी? मैंने सब गलत किया। निराश नीता ने ट्रेडिंग छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन तभी उसकी सहेली ने उसे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की किताब दी। नीता ने किताब पढ़ी और जोखिम प्रबंधन की बात ने उसे नई रोशनी दिखाई। उसे समझ आया कि ट्रेडिंग में जीवित रहने का मतलब है अपनी पूंजी को बचाना। नीता ने नियम बनाया कि वो हर ट्रेड में अपनी पूंजी का सिर्फ 1% जोखिम लेगी और हमेशा स्टॉप लॉस लगाएगी। उसने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को 1:02 मिनट रखने का फैसला किया। नीता ने एक फार्मा स्टॉक पर रिसर्च शुरू की जो एक अपट्रेंड में था। उसने चार्ट पर देखा कि प्राइस 500 रुपए के सपोर्ट लेवल पर है। उसने एक कॉल ऑप्शन खरीदा, स्टॉप लॉस 490 रुपए पर लगाया और टारगेट 520 रुपए रखा। उसने अपनी पूंजी का सिर्फ 1% जोखिम में डाला। कुछ दिन बाद कंपनी ने एक नई दवा लॉन्च की और स्टॉक 530 रुपए तक चढ़ गया। नीता को 200% का मुनाफा हुआ। उसने उस पैसे से अपनी मां की दवाओं का 3 महीने का खर्च उठाया। जब नीता की मां ने उसकी मेहनत देखी तो उन्होंने नीता को गले लगाकर कहा, बेटी तू मेरी ताकत है। नीता कहती है, जोखिम प्रबंधन ने मुझे मेरी पूंजी बचाना सिखाया और मेरी मां की सेहत का ख्याल रखने की ताकत दी। मैंने अपने परिवार की मुस्कान बचाई। दोस्तों, राहुल और नीता की कहानियां हमें एक गहरी बात सिखाती है। ट्रेडिंग में मुनाफा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अपनी पूंजी की रक्षा करना। सुनील गुर्जर हमें याद दिलाते हैं कि स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और पोजीशन साइजिंग वो 3 स्तंभ हैं जो आपकी पूंजी को मार्केट के तूफानों से बचाते हैं। ये कला न सिर्फ आपको ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिकने की ताकत देती है, बल्कि आपके परिवार के सपनों को सच करने का मौका देती है। हर बार जब आप ट्रेड शुरू करें, रुके, अपनी पूंजी की कीमत समझे, स्टॉप लॉस लगाएं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तय करें और अपनी पोजीशन साइज को नियंत्रित रखें। जोखिम प्रबंधन अपनाएं और अपनी पूंजी को अपना रक्षक बनाएं। तो दोस्तों, आज से एक वादा करें, जोखिम प्रबंधन की कला सीखें, अपनी पूंजी को अपने सपनों का आधार बनाएं और देखिए कैसे ये कला आपके परिवार को, आपके सपनों को और आपकी जिंदगी को और खूबसूरत बनाती है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, अपने दिमाग को कंट्रोल करें। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने दिल और दिमाग की उस जंग को महसूस किया है जहां डर आपको पीछे खींचता है और लालच आपको जल्दबाजी में धकेल देता है? ट्रेडिंग की दुनिया में ये जंग हर पल लड़ी जाती है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में सुनील गुर्जर हमें सिखाते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता का आधा हिस्सा आपका दिमाग है। डर और लालच आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो आपके फैसलों को पलट सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लें, एक ट्रेडिंग जर्नल रखें, अपनी गलतियों से सीखें और भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी न होने दें, तो आप मार्केट के तूफानों में भी डटकर खड़े रह सकते हैं।
ट्रेडिंग साइकोलॉजी वो ताकत है जो आपको न सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर बनाती है, बल्कि आपके सपनों को सच करने का हौसला देती है। जरा सोचिए, मार्केट एक दर्पण की तरह है जो आपके दिमाग की हर कमजोरी को उजागर करता है। जब स्टॉक गिरता है तो डर आपको चीख चीख कर कहता है, बेच दो वरना सब कुछ गवा दोगे। और जब स्टॉक चढ़ता है तो लालच फुसफुसाता है और थोड़ा रुक जाओ और ज्यादा कमा लो। सुनील गुर्जर कहते हैं कि इन भावनाओं को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है अनुशासन। एक ट्रेडिंग जर्नल वो दोस्त है जो आपकी हर गलती को नोट करता है और आपको सिखाता है कि अगली बार बेहतर कैसे करना है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको सिखाती है कि मार्केट को जीतने से पहले आपको अपने दिमाग को जीतना होगा। ये कला न सिर्फ आपको मुनाफा कमाने की ताकत देती है, बल्कि आपके परिवार के लिए, आपके सपनों के लिए और आपकी जिंदगी के लिए एक नया रास्ता खोलती है। चलिए इस ताकत को और गहराई से समझने के लिए दो ऐसी कहानियां सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी की प्रेरणा देंगी। नीता एक स्कूल टीचर थी जिसका दिल अपने परिवार के लिए धड़कता था। उसकी माँ की सेहत ठीक नहीं थी और दवाओं का खर्च हर महीने नीता के लिए एक बड़ा बोझ था। नीता ने सोचा कि ट्रेडिंग से वो कुछ अतिरिक्त कमा सकती है ताकि माँ का इलाज बिना रुके चल सके। लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते ही नीता की भावनाएं उसके रास्ते में आ गई। वो हर बार डर या लालच में गलत फैसले लेती। एक बार उसने एक टेक्नोलॉजी स्टॉक का कॉल ऑप्शन खरीदा। स्टॉक थोड़ा सा नीचे गया और नीता का दिल डर से धड़कने लगा। उसने सोचा, अगर और नुकसान हुआ तो माँ की दवा का क्या होगा। डर के मारे उसने ऑप्शन बेच दिया, लेकिन अगले दिन स्टॉक 20% चढ़ गया। नीता का दिल टूट गया। वो रात रात जागकर सोचती, मैंने अपने परिवार के लिए कुछ क्यों नहीं कर पाई। निराश नीता ने ट्रेडिंग छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन तभी उसकी सहेली ने उसे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की किताब दी। नीता ने किताब पढ़ी और ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात ने उसे गहराई से छुआ। उसे समझ आया कि मार्केट में जीतने से पहले उसे अपने डर और लालच पर जीत हासिल करनी होगी। नीता ने एक ट्रेडिंग जर्नल शुरू किया जिसमें वो अपने हर ट्रेड, अपनी भावनाओं और अपनी गलतियों को नोट करने लगी। उसने नियम बनाया कि वो अपने ट्रेडिंग प्लान का सख्ती से पालन करेगी, चाहे कुछ भी हो। एक दिन नीता ने एक फार्मा स्टॉक पर रिसर्च की। उसने देखा कि स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था और एक बेरिश कैंडल पैटर्न बन रहा था। उसने एक पुट ऑप्शन खरीदा, स्टॉप लॉस लगाया और अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को 1:03 रखा। ट्रेड शुरू होने के बाद स्टॉक थोड़ा ऊपर गया और नीता का मन फिर डरने लगा। उसका दिमाग चीख रहा था, बेच दो वरना नुकसान हो जाएगा। लेकिन इस बार नीता ने अपने जर्नल की बात याद की। उसने गहरी सांस ली, अपने दिमाग को शांत किया और अपने नियमों का पालन किया। अगले दिन स्टॉक 10% गिर गया और नीता को 250% का मुनाफा हुआ। उसने उस पैसे से अपनी माँ की दवाओं का खर्च उठाया। जब माँ ने नीता की मेहनत देखी तो उन्होंने उसे गले लगाकर कहा, बेटी तू हमारी ताकत है। नीता कहती है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी ने मुझे मेरे डर पर जीत सिखाई और मेरी माँ की मुस्कान को बचाया। मैंने अपने सपनों को सच किया। अजय एक छोटे शहर में एक दुकान चलाता था। उसका सपना था कि वो अपने बेटे राहुल को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाए ताकि वो बड़ा होकर अपने सपने पूरे कर सके। लेकिन दुकान की कमाई इतनी नहीं थी कि अजय ये सपना आसानी से पूरा कर पाता। उसने ट्रेडिंग शुरू की, सोचकर कि वो कुछ अतिरिक्त कमा लेगा। लेकिन अजय का दिमाग उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। वो लालच में आकर ज्यादा जोखिम लेता और डर में जल्दी ट्रेड छोड़ देता। एक बार उसने एक बैंक स्टॉक का कॉल ऑप्शन खरीदा। स्टॉक 5% ऊपर गया, लेकिन अजय को लालच हुआ कि और मुनाफा मिलेगा। उसने ट्रेड नहीं बेचा और अगले दिन स्टॉक 15% गिर गया। अजय की सारी कमाई डूब गई। वो रात रात जागकर सोचता, मैं अपने बेटे के लिए क्या करूंगा? मैंने सब गलत किया।
निराश अजय ने ट्रेडिंग छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन तभी उसके दोस्त ने उसे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पढ़ने की सलाह दी। अजय ने किताब पढ़ी और ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात ने उसे नई रोशनी दिखाई। उसे समझ आया कि ट्रेडिंग में जीतने के लिए पहले अपने दिमाग को कंट्रोल करना होगा। अजय ने एक ट्रेडिंग जर्नल शुरू किया, जिसमें वो अपने हर ट्रेड, अपनी भावनाओं और अपने फैसलों को नोट करने लगा। उसने नियम बनाया कि वो डर या लालच को अपने ट्रेडिंग प्लान पर हावी नहीं होने देगा। एक दिन अजय ने एक ऑटोमोबाइल स्टॉक पर रिसर्च की। उसने देखा कि स्टॉक एक बुलिश ब्रेकआउट की ओर जा रहा था। उसने एक कॉल ऑप्शन खरीदा, स्टॉप लॉस लगाया और अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को 1:02 रखा। ट्रेड शुरू होने के बाद स्टॉक थोड़ा नीचे गया और अजय का मन फिर लालच करने लगा कि शायद और नीचे जाकर ज्यादा मुनाफा देगा। लेकिन इस बार अजय ने अपने जर्नल की बात याद की। उसने अपने दिमाग को शांत किया और अपने नियमों का पालन किया। अगले 2 दिन में स्टॉक 12% चढ़ गया और अजय को 200% का मुनाफा हुआ। उसने उस पैसे से अपने बेटे राहुल की स्कूल फीस का एक हिस्सा चुकाया। जब राहुल ने नया स्कूल बैग लटकाकर स्कूल जाने की तैयारी की तो अजय की आंखें गर्व से भर आईं। अजय कहता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी ने मुझे मेरे लालच पर जीत सिखाई और मेरे बेटे का भविष्य संवारा। मैंने अपने परिवार का सपना सच किया। दोस्तों, नीता और अजय की कहानियां हमें एक गहरी बात सिखाती है। ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा हथियार आपका दिमाग है और आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी। सुनील गुर्जर हमें याद दिलाते हैं कि डर और लालच को कंट्रोल करने के लिए ट्रेडिंग जर्नल, अनुशासन और आत्मनियंत्रण जरूरी है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी वो ताकत है जो आपको मार्केट के उतार चढ़ाव में डटकर खड़े रहने की हिम्मत देती है। ये कला ना सिर्फ आपको मुनाफा कमाने का रास्ता दिखाती है, बल्कि आपके परिवार के सपनों को सच करने का हौसला देती है। हर बार जब आप ट्रेड शुरू करें, रुके, अपने दिमाग को सुने, डर और लालच की आवाज को शांत करें, अपने ट्रेडिंग जर्नल को देखें और अपने नियमों का पालन करें। अपने दिमाग को कंट्रोल करें और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। तो दोस्तों, आज से एक वादा करें, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की कला सीखें, अपने दिमाग को अपना दोस्त बनाएं और देखिए कैसे ये ताकत आपके सपनों को, आपके परिवार को और आपकी जिंदगी को और खूबसूरत बनाती है। अनुशासन और रणनीति, लंबी जीत का मंत्र। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी मंजिल की ओर बढ़ते हुए वो पल महसूस किया है जब रास्ता मुश्किल लगता है, लेकिन आपका अनुशासन और योजना आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है? ट्रेडिंग की दुनिया में भी यही अनुशासन और रणनीति आपकी जीत का सबसे बड़ा मंत्र है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में सुनील गुर्जर हमें सिखाते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता का आखिरी और सबसे जरूरी नियम है अपने नियमों का सख्ती से पालन करना और सही रणनीति चुनना। चाहे वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग हो, ट्रेंड फॉलोइंग हो या कोई और रणनीति, सही समय का इंतजार करें और अपने प्लान से कभी न भटके। अनुशासन वो कंपास है जो आपको मार्केट के भंवर में सही दिशा दिखाता है और रणनीति वो नक्शा जो आपको मंजिल तक ले जाता है। जरा सोचिए, मार्केट एक विशाल जंगल की तरह है जहां हर कदम पर खतरे और मौके छुपे हैं। अगर आप बिना नक्शे और अनुशासन के इस जंगल में भटक जाएं, तो रास्ता खोना तय है। सुनील गुर्जर कहते हैं कि अनुशासन मतलब अपने ट्रेडिंग नियमों का पालन करना, स्टॉप लॉस लगाना, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तय करना और सही समय पर ट्रेड लेना। और रणनीति मतलब एक ऐसा प्लान जो मार्केट की हरकतों के साथ तालमेल बिठाए। मिसाल के तौर पर ब्रेकआउट ट्रेडिंग में आप तब ट्रेड लेते हैं जब प्राइस सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेवल को तोड़ता है। ट्रेंड फॉलोइंग में आप मार्केट की दिशा के साथ चलते हैं, लेकिन इन सब के लिए धैर्य और अनुशासन चाहिए। ये दोनों मिलकर आपको न सिर्फ मुनाफा कमाने की ताकत देते हैं, बल्कि आपके सपनों को सच करने का रास्ता दिखाते हैं। ये वो मंत्र है जो आपको मार्केट में लंबी जीत दिलाता है। चलिए
इस ताकत को और गहराई से समझने के लिए दो ऐसी कहानियां सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको अनुशासन और रणनीति की प्रेरणा देंगी। रमेश एक छोटे शहर में अपनी किराने की दुकान चलाता था। उसकी दुकान छोटी थी, लेकिन उसका सपना बड़ा था। वो चाहता था कि वो अपनी दुकान को एक बड़े स्टोर में बदले, जहां लोग दूर दूर से खरीदारी करने आए। लेकिन दुकान की कमाई इतनी नहीं थी कि वो ये सपना पूरा कर पाए। रमेश ने ट्रेडिंग के बारे में सुना और उत्साह में ट्रेडिंग शुरू कर दी। वो बिना किसी रणनीति के ट्रेड करता, कभी इस स्टॉक में पैसा लगाता तो कभी उसमें, लेकिन हर बार नुकसान होता। एक बार उसने अपनी सारी बचत एक स्टॉक में लगा दी और जब स्टॉक गिर गया तो रमेश की सारी मेहनत की कमाई डूब गई। वो रात रात जागकर सोचता, मैं अपनी दुकान को कैसे बड़ा करूंगा? मैंने सब गलत किया। निराश रमेश ने ट्रेडिंग छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन तभी उसके दोस्त ने उसे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की किताब दी। रमेश ने किताब पढ़ी और अनुशासन और रणनीति की बात ने उसे नई उम्मीद दी। उसे समझ आया कि ट्रेडिंग में जीतने के लिए एक मजबूत प्लान और सख्त नियमों का पालन जरूरी है। रमेश ने ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति सीखी। उसने नियम बनाया कि वो हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाएगा, अपनी पूंजी का सिर्फ 2% जोखिम लेगा और सही समय का इंतजार करेगा। रमेश ने एक ऑटोमोबाइल स्टॉक पर रिसर्च शुरू की। उसने चार्ट पर देखा कि स्टॉक 300 रुपए के रेसिस्टेंस लेवल पर कई बार रुक रहा था। उसने धैर्य रखा और ब्रेकआउट का इंतजार किया। एक दिन कंपनी ने एक नई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने की घोषणा की और प्राइस ने 300 रुपए का रेसिस्टेंस लेवल तोड़ दिया। रमेश ने अपने नियमों का पालन किया, स्टॉप लॉस 295 रुपए पर लगाया और एक कॉल ऑप्शन खरीदा। अगले हफ्ते स्टॉक 25% बढ़कर 375 रुपए पर पहुंच गया और रमेश को अच्छा मुनाफा हुआ। उसने उस कमाई से अपनी दुकान में नई अलमारियां लगवाई और सामान की वैरायटी बढ़ाई। जब ग्राहक उसकी नई दुकान में आए तो रमेश की पत्नी की आंखें गर्व से चमक उठीं। रमेश कहता है, अनुशासन और रणनीति ने मेरी दुकान को नया जन्म दिया और मेरे सपने को सच किया। मैंने अपने परिवार का भविष्य संवारा। प्रिया एक गृहिणी थी जो अपने बच्चों के लिए कुछ अतिरिक्त कमाना चाहती थी। उसका सपना था कि वो अपने बच्चों को एक अच्छी पढ़ाई दे और उनके लिए एक छोटा सा घर खरीदे, लेकिन घर का खर्च इतना था कि प्रिया की छोटी सी बचत से ये सपना दूर लगता था। प्रिया ने ट्रेडिंग शुरू की, सोचकर कि वो जल्दी कुछ कमा लेगी, लेकिन बिना किसी रणनीति के वो ट्रेड करती और हर बार नुकसान उठाती। एक बार उसने एक फार्मा स्टॉक में अपनी सारी बचत लगा दी बिना किसी प्लान के। जब स्टॉक गिर गया तो प्रिया की सारी उम्मीदें टूट गई। वो रात रात जागकर सोचती, मैं अपने बच्चों के लिए क्या करूंगी? मैंने सब गवा दिया। निराश प्रिया ने ट्रेडिंग छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन तभी उसकी सहेली ने उसे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की किताब दी। प्रिया ने किताब पढ़ी और अनुशासन और रणनीति की बात ने उसे गहराई से छुआ। उसे समझ आया कि ट्रेडिंग में जीतने के लिए धैर्य और एक मजबूत प्लान जरूरी है। प्रिया ने ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति सीखी। उसने नियम बनाया कि वो हर ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 रखेगी, स्टॉप लॉस लगाएगी और मार्केट की दिशा के साथ ही ट्रेड करेगी। प्रिया ने एक टेक्नोलॉजी स्टॉक पर रिसर्च शुरू की। उसने चार्ट पर देखा कि स्टॉक एक मजबूत अपट्रेंड में था और प्राइस 500 रुपए के सपोर्ट लेवल पर टिक रहा था। उसने धैर्य रखा और ट्रेंड की पुष्टि का इंतजार किया। एक दिन कंपनी ने अच्छे तिमाही नतीजे घोषित किए और प्राइस 520 रुपए तक चढ़ गया। प्रिया ने अपने नियमों का पालन किया, स्टॉप लॉस 490 रुपए पर लगाया और एक कॉल ऑप्शन खरीदा। अगले कुछ दिन में स्टॉक 20% बढ़कर 600 रुपए पर पहुंच गया और प्रिया को 200% का मुनाफा हुआ। उसने उस कमाई से अपने बच्चों की स्कूल फीस भरी और एक छोटी सी बचत शुरू की। जब प्रिया के बच्चे स्कूल से हंसते खेलते लौटे तो उसकी आंखें खुशी से नम हो गई। प्रिया कहती है,
अनुशासन और रणनीति ने मुझे मेरे बच्चों का भविष्य बनाने की ताकत दी। मैंने अपने सपनों को पंख दिए। दोस्तों, रमेश और प्रिया की कहानियां हमें एक गहरी बात सिखाती है। ट्रेडिंग में जीत कोई संयोग नहीं, बल्कि अनुशासन और सही रणनीति की मेहनत का फल है। सुनील गुर्जर हमें याद दिलाते हैं कि अपने नियमों का सख्ती से पालन करना और सही समय पर सही रणनीति चुनना ही आपको मार्केट में लंबी जीत दिलाता है। ये कला न सिर्फ आपको मुनाफा कमाने का रास्ता दिखाती है, बल्कि आपके परिवार के सपनों को सच करने का हौसला देती है। हर बार जब आप ट्रेड शुरू करें, रुके, अपने नियमों को याद करें, अपनी रणनीति पर भरोसा रखें और सही समय का इंतजार करें। अनुशासन और रणनीति अपनाएं और लंबी जीत का मंत्र अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। तो दोस्तों, आज से एक वादा करें, अनुशासन और रणनीति की कला सीखें, अपने सपनों को सच करने का रास्ता बनाएं और देखिए कैसे ये मंत्र आपके परिवार को, आपके सपनों को और आपकी जिंदगी को और खूबसूरत बनाता है। दोस्तों, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग हमें सिखाती है कि ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं, बल्कि एक ऐसी कला है जो अनुशासन, समझदारी और धैर्य से फलती फूलती है। प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक्स, जोखिम प्रबंधन, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रणनीति, ये वो 5 स्तंभ हैं जो आपको मार्केट की तूफानी लहरों में भी डटकर खड़े रहने की ताकत देते हैं। ये किताब हमें याद दिलाती है कि सच्ची सफलता मेहनत और समझदारी से मिलती है। एक छोटी सी कहानी याद आती है। सुनील गुर्जर से एक बार किसी ने पूछा, ट्रेडिंग में जीत का राज क्या है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मार्केट को अपना दोस्त बनाओ, अपने दिमाग को अपना गुरु और अनुशासन को अपना रास्ता। दोस्तों, आज से अपने सपनों को सच करने का फैसला करें। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की कला सीखें और अपनी मेहनत की कमाई को अपने सपनों की उड़ान दें। आपका दिमाग वो ताकत है जो मार्केट को जीत सकता है। अगर आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का ये सारांश पसंद आया तो कृपया अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां और किताबों के सार आपके पास पहुंचते रहें। मिलते हैं अगली बार एक नई किताब और एक नए सफर के साथ। नमस्ते।